दी रीइंकार्नेशन और स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोसिस्ट के एपिसोड 1 में हम लोग एक हिस्टोरिक जगह को देखते हैं जहां पर डीमंस रात के समय पर लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। बाकी के टाउन के बच्चे लोग डर के मारे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम लोग आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन को देखते हैं जिसके ऊपर एक बंदा खड़ा होता है और वो एक एग्जोसिस्ट होता है। वो एग्जोसिस्ट कहने लगता है कि मैं बचपन से ही ताकत चाहता था। मुझे लगा कि अगर मेरे पास ताकत होगी तो मैं किसी भी चीज को खोऊंगा नहीं, मुझे खुशियां मिलती रहेगी। ऐसा बोलने के बाद वो एक मंत्र पढ़ता है जिसके बाद कुछ टेलिस्मेंट नीचे जमीन पर उन मॉन्स्टर के पास जाते हैं और वो फट जाते हैं जिससे कि सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर मर जाते हैं। और अब वो एग्जोसिस्ट कहने लगता है कि जो पावर मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई है डीमंस को एक्सरसाइज करने की और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। और अब अगले सीन में हम लोग उसी एग्जोसिस्ट को देखते हैं जिसका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो भी मरने वाला है। वो कहते हैं कि मेरे बंदों को होस्टेजेस बना दिया गया है और इंपीरियल नाइट में मैंने एक दुश्मन बना लिया है। ये सब मेरी ताकत को पाने की लालच की वजह से हुआ है और अब मैंने सब कुछ खो दिया है। ऐसा बोलने के बाद वो सामने देखता है कि एक लड़की होती है जो कि रो रही होती है। वो उस लड़की से कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती कोर्ट की है, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। ऐसा बोलने के बाद वो एक टेलिस्मेंट निकाल लेता है और कहते हैं अगली बार मैं अच्छा करूंगा, मैं अब अगली लाइफ में नई शुरुआत करूंगा और मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो मर जाता है और अब अगली लाइफ में वो रीइंकार्नेटेड हो जाता है जहाँ पर उसके डैड जिनका नाम ब्लेज लैम्प्रोग होता है वो उसका मैजिक चेक कर रहे होते हैं और अब वो मैजिक सर का ग्लो करने लगता है। उसे देखकर एक बच्चा हंसने लगता है और कहते हैं कि क्या ये सच है। और अब हम लोग देखते हैं कोई भी एलिमेंटल स्टोन ग्लो नहीं हुआ है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सेका के पास कोई भी माना नहीं है। ये जानकर सेका का भाई उसे चिढ़ाने लगता है। वहीं सेका बताता है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें मैजिक एग्जिस्ट करता है और ह्यूमन मॉन्स्टर से बैटल करते हैं और हमारी फैमिली उल्विट एम्पायर में काफी अच्छे मैजिक स्कॉलर के नाम से जानी जाती है। वहीं पर मैं इस फैमिली का तीसरा बेटा सेका लैम्प्रोग जिसके पास कोई भी माना नहीं है। सेका कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मेरे पास कर्स एनर्जी तो है। कुछ दिनों बाद हम लोग सेका को देखते हैं जो कि पत्तियों को लेकर चल रहा होता है और कहते हैं कि पेपर महंगे आते हैं, मैं इन्हीं से काम चला लूंगा। और अब वो उन पत्तियों को नीचे रखकर एक मंत्र पढ़ता है जिससे कि वो पत्तियां उड़ने लगती है। जिसके बाद कुछ पत्तियों को चूहे में बदल देता है और कुछ को कौवों में। तभी सेका का भाई ग्रे वहां पर आ जाता है और उसकी तरफ पत्थर मार के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेका उसे कहता है तुम पत्थर क्यों मार रहे हो। ये सुनकर ग्रे को गुस्सा आ जाता है और वो सेका को पंच मारने वाले होता है लेकिन तभी वहाँ पर वही करो आ जाते हैं और वो ग्रे को चोंच मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर लुफ्ट आ जाता है जो कि उनका भाई होता है। वो उन कौवों को भगाता है जिसका तो ग्रे से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो ग्रे कहते हैं मुझे काफी दर्द हो रहा है। तो लुफ्ट ग्रे को अब घर के अंदर ले जाता है। वहीं सेका कहने लगता है कि चलो मैंने कम से कम अपनी शिकीगामी को तो यूज किया और अब इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और आसान हो गया है। जिसका सेका बताते कि वो 7 साल का हो गया लेकिन उसकी फैमिली उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। जिसका तो कहते हैं कि मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जैसे कि ये कंट्री काफी ज्यादा बड़ी है, ये मेरी पास्ट लाइफ की वेस्ट कंट्री जैसी है लेकिन यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा पीसफुल है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो पेपर को काट के अपने लिए टेलिस्मेंट बना लेता है और वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। और अब गेट नॉक होता है तो पता लगता है कि वहाँ पर ईफा आई है जो कि उनकी मेड है। ईफा सेका से कहते कि तुम्हारी जैकेट झाड़ी में पड़ी हुई थी। जैकेट वापस लेने के बाद सेका सोचता है कि इसे पक्का ग्रे ने फेंका होगा। तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है और वो गुस्से में ईफा से कहते हैं कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो। तो ईफा ग्रे से माफी मांगती है और कहती है मैं जा रही हूँ। जिसके बाद ग्रे सेका से कहता है तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास माना नहीं है, इससे तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे देखो मैं अकेडमी में जाने वाला हूँ मैजिक पढ़ने के लिए। इस अकेडमी का नाम है रोडने इंपेरियल अकेडमी ऑफ मैजिक। ये अकेडमी कोर्ट मैजिशियन बनाने में फेमस है। सेका ये सुनकर कहते हैं रोडनी अकेडमी। तो ग्रे से कहते हैं आइडिया मत लगाओ, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहीं पर रहोगे। तभी यहाँ पे उनके डैड आ जाते हैं और ग्रे से कहने लगते हैं मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे मैजिक को देखने वाला हूँ, जल्दी चलो। और अब ग्रे उनकी बात मान लेता है और वो उनके साथ जाने लगता है। तभी सेका अपने डैड को रोकता है और कहते हैं कि क्या मैं भी आ सकता हूँ। तो उसके डैड मान जाते हैं जिसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और अब उनका टारगेट होता है सामने रखे पत्थरों को तोड़ना। सबसे पहले लुफ्ट अपने माने को गैदर करके विंड एज का यूज करके सामने वाले पत्थर को आराम से तोड़ देता है। और अब ग्रे की बारी आती है, वो अपने मैजिक का यूज करके फायर बॉल बनाता है और सामने वाले पत्थर के ऊपर अटैक करता है। तो उनके डैड उन दोनों की तारीफ करते हैं। जिसके बाद ग्रे सेका से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आई गए हो तो तुम अपना मैजिक क्यों नहीं ट्राई करते हो। और अब फिर ग्रे उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं कि हाँ मैं तो भूल ही गया था तुम मैजिक ही नहीं यूज कर सकते हो। तो सेका उसे कहता है ठीक है मैं मैजिक ट्राई करूंगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सेका मन में कहने लगता है कि मैंने कसम खाई है कि मैं पावर के पीछे नहीं भागूंगा, ना ही मैं पावरफुल बनूंगा। मैं इनको अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता हूँ लेकिन इसने मेरी काफी बेइज्जती कर ली है। जिसके बाद सेका अपनी पावर को यूज करके एक मंत्र बोलता है और एक फायर बॉल बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। सेका की पावर से सारे पत्थर टूट जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने बिना इनकैंटेशन के ब्लू फायर कैसे बनाई। तो उनके डैड उन्हें बता
बताते हैं कि ऐसे भी केसेस होते हैं जो लोग मैजिक यूज नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि उनके फ्लेम का कलर उनके माने की क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता है। उनकी बात सुनकर सेका अपने डैड से कहता है कि मैं भी मैजिक सीखना चाहता हूँ। तो उसके डैड उसे मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कोई भी माना नहीं है तो मैजिक सीखना पॉइंटलेस है। ये सुनकर सेका थोड़ा दुखी हो जाता है और अब उसके डैड कहते हैं लेकिन इस समय मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर हायर करने वाला हूँ, इसलिए उस पर फोकस करना। तो सेका कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया। और अब अगले सीन में हम लोग सेका को देखते हैं जो कि अपने ट्यूटर से पढ़ रहा होता है और साथ साथ वो अपनी पावर को यूज करके अपने भाइयों की ट्रेनिंग को देख रहा होता है और अब वो बुक के जरिए मैजिक सीखने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं उसके डैड उसे गेट के बीच में से झांक देख रहे होते हैं और अब हम लोग देखते काफी समय बीत जाता है। सेका अब 11 साल का हो चुका है। वो एक टेलिस्मेन को देखकर कहता है कि मैं अपने पिछले लाइफ में डीमंस को एक्सरसाइज करके उन्हें सील कर देता था। सील का मतलब है मैं उन्हें वॉइड में भेज देता था, लेकिन अगर मैं गेट बनाऊंगा तो मैं उन्हें शायद से वॉइड से वापस बुला पाऊंगा। सेका कहने लगता है कि मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि ये काम करेगा या फिर नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले अच्छी बिहेव करने वाली स्पिरिट को बुला लेता हूँ। और एक टेलिस्मेन का यूज करके एक गेट खोल देता है जिससे कि वहां पर एक स्पिरिट आ जाती है और वो एक लड़की होती है और उसका नाम यूकी होता है। वहीं सेका सोच रहा होता है कि क्या ये काम किया और अब यूकी उसे गले लगा लेती है और कहने लगती है मास्टर हारुयोशी, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगी। सेका उसे दूर करता है और सोचता है कि यूकी तो बूढ़ी हुआ करती थी। वो उसे पूछते कि क्या तुम यंग हो गई, तो वो बताती हाँ शायद से तुम्हारी कर्स एनर्जी की वजह से ये हुआ है। तो सेका कहता है चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें समन तो कर पाया, उतना ही बहुत है। तो यूकी उसे कहती है कि आपने मुझे काफी समय बाद समन किया है, इसलिए आप जो चाहोगे मैं वो करूंगी। तो सेका कहते कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था। ऐसा बोलने के बाद सेका उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हें देखें, इसलिए वापिस जाओ। ये सुनकर यूकी खुद को एक फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है और सेका के बाल पर बैठकर कहती है कि मैं वॉइड में बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर छुप के रहने दो। तो सेका मान जाता है और उसे कहता है कि मुझे हारुयोशी बुलाना बंद करो, अब मैं सेका हूँ। तो यूकी कहती ठीक है, समझ गई मास्टर सेका। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं गलती से ईफा के हाथ से ग्रे के ऊपर पानी गिर जाता है। ग्रे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहता है। आवाज सुनकर सेका भी वहां पर पहुंचता है और अब ग्रे ईफा से कहने लगता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा डांटना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपनी गलती सुधारनी है तो आज रात मेरे कमरे में आ जाना। और ग्रे के यहाँ पर गलत इरादे हैं। ये सब देखकर सेका बीच में आ जाता है और कहता है मुझे ईफा से काम है। इस वजह से ग्रे को गुस्सा आ जाता है और सेका को पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी ग्रे उसका हाथ पकड़ लेता है। ग्रे को अपना हाथ चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो वापस जाने लगता है और कहता है मैं इसे याद रखूंगा। और अब ईफा सेका का शुक्रिया करती है। सेका कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम्हें उसके रूम में भी जाना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं ईफा सेका को बाहर ले आती है जहाँ पर एक डीमन जख्मी पड़ा होता है। ईफा सेका से कहने लगती है कि क्या हम इसे बचा सकते हैं। तो सेका कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ इसे हील करने का, लेकिन अगर तुम इधर देखोगे तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपने मुंह को उस साइड कर लो। ईफा भी मान जाती है और वो अपने मुंह को उस साइड कर लेती है। और अब सेका उस डीमन का एक बाल निकालकर उसे अपने टेलिस्मेट पर लगाता है और एक मंत्र बोलकर उसे हील कर देता है, जिसके बाद वो डीमन वहां से चले जाता है। ईफा ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो सेका से कहने लगती है क्या तुम हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकते हो। लोग कहते हैं तुम्हारे पास माना नहीं है, लेकिन तुम बाकी की तरह मैजिक यूज कर सकते हो। तो सेका उसे कहते हैं कि तुम भी तो स्पेशल हो, तुम वो चीजें देख सकती हो जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते हैं। ये सुनकर ईफा शर्मा जाती है और कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो सेका कहता है मैंने काफी बार देखा है कि तुम एनिमल की सोल का पीछा करती हो। ये सुनकर ईफा शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम भी सोल को देख सकते हो। तो सेका कहता है हाँ, और उसे कहते हैं कि तुम और भी ज्यादा चीजें देख सकती हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या क्या देख पाती हो। तो ईफा सेका से कहते हैं तुम काफी अमेजिंग हो, तुम्हें सब पता है। और अब ईफा कहते हैं मेरी मॉम के मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को भी ना पता लगने दे। ऐसा बोलने के बाद ईफा एक स्पिरिट दिखाती है और कहते इन्हीं चीज की वजह से मैं खोई हुई चीज को काफी जल्दी ढूंढ लेती हूँ। ये माना की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये अलग है, ये तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं। तो सेका उसे कहता है कि क्या तुम इस स्पिरिट को कमांड दे सकती हो। तो ईफा कहते हैं मैंने एक बार ट्राई तो किया था, लेकिन ये अच्छे से मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने चिल्लाकर इन्हें रोकने की कोशिश करी और ये लोग गायब हो गए। ये सुनकर सेका मन में कहता है कि ये लोग इसकी कमांड सुन रहे हैं, ये तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और अब सेका कहता है कि मेरे पिछले लाइफ में एक फॉक्स डीमन हुआ करती थी जो कि सोल फ्लेम को कमांड दे सकती थी। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि एक्सोसिस्ट भी सोल को कमांड दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। इसलिए मैं काफी समय से एक बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर ये टैलेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मुझे ये इतनी जल्दी मिल जाएगी। जिसके बाद वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मैजिक यूज करना सीखोगी। तो ईफा कहते हैं मैं मैजिक सीखना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है। तो सेका उसे कहता है कि इस काम में तुम्हें माने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो एक टेलिस्मेन के जरिए सोल फ्लेम को वहां पर बुला लेता है। तो सेका ईफा से कहते हैं इसे यहाँ से गायब करने की कोशिश करो। ये सुनकर ईफा कहते हैं ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ईफा के काफी बार बोलने के बाद वो फ्लेम वहां से नहीं जा रही होती है। इस वजह से ईफा को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहते हैं यहाँ से चले जाओ। और अब वो फ्लेम वहां से गायब हो जाती है। उसे देखकर सेका मन में कहता है कि ईफा के अंदर तो टैलेंट है, लेकिन ये काफी ज्यादा वीक है, थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो काफी अच्छी हो जाएगी।
और अब थोड़े दिन बीतने लगते हैं। सेका ईफा को रोज रोज ट्रेनिंग देने लगता है, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ हो। ऐसे करते करते एक साल बीत जाता है। सेका का आज बर्थडे है और वो 12 साल का हो चुका है, लेकिन कोई भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। ना ही उसके लिए कोई गिफ्ट है और ना ही उसके डैड आज घर पर है। लेकिन इन सब चीजों से सेका को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब सेका हॉल में चल रहा होता है, तभी ग्रे उसके पास आता है और कहता है हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि मैजिक तो तुम्हारे पास है नहीं, क्या पता ट्रेनिंग करके तुम थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाओ। तो लुफ्ट ग्रे को रोकता है और कहता है कि क्या तुम अच्छे से नहीं समझा सकते हो। जिसके बाद लुफ्ट सेका से कहते हैं कि हमने नाइट कैप्टन से तलवारबाजी सीखी है, इसलिए हम तुम्हें भी सिखाना चाहते हैं। तभी अचानक से वहां पर एक मेड दौड़ते दौड़ते आती है और लुफ्ट को बताती है कि टाउन में एक काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखा है। तभी दूसरी मेड वहां पर आती है और कहती है मास्टर वहां पर गए थे और मैजिक का यूज किया, लेकिन वो वहां से भाग गया और अब वो मॉन्स्टर हमारे घर की तरफ ही बढ़ रहा है। ये सुनकर ग्रे काफी डर जाता है। वहीं सेका सेंस कर लेता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर यहीं आ रहा है। तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो सही में काफी बड़ा मॉन्स्टर उनके घर के पास खड़ा है। ये देखकर तो ग्रे की हवा टाइट हो जाती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। लुफ्ट सभी मेड को ऑर्डर देता है कि खिड़की बंद कर दो और सभी लोग एक बंद कमरे में चले जाओ। और अब वो सेका की तरफ देखते हैं तो पता लगता है कि सेका भी वहां से भाग रहा है। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर पता लगता है कि वो मॉन्स्टर ईफा और एक मेड को खाने वाला है। सेका भी जल्दी वहां पर पहुंचता है और एक टेलिस्मेंट का यूज करने वाले होता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक फ्लेम बन जाती है जो कि उस मॉन्स्टर को दूर कर देती है। ये देखकर सेका हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सोल फ्लेम ने ईफा को प्रोटेक्ट किया। और अब सेका समझ जाता है कि ईफा ने ही इन फ्लेम का यूज किया उन लोगों को बचाने के लिए। इस वजह से सेका खुश हो जाता है और कहते हैं तो काफी बढ़िया बात है। और अब सेका उस मॉन्स्टर को अपने पीछे ले आता है। वहीं सारे लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सेका उस मॉन्स्टर से लड़ने वाला है और अब वो मॉन्स्टर सेका को खाने वाला ही है। और अब सेका एक टॉक्सिक सोल फ्लेम आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक ही बारी में हरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सेका ने एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को मार दिया। वो लोग कहने लगते हैं कि सेका तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अब सारे मेड सेका के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वहीं ग्रे टेबल के नीचे दुबक कर बैठा है, उसे तो पता भी नहीं कि आखिरकार हुआ क्या है। और अब सेका अपने लिए तालियां और अपनी तारीफ सुनकर कहता है कि यही डेवलपमेंट तो मुझे चाहिए थी और अब मैं ऐसे ही लोगों को धोखे में रखने वाली लाइफ जीना चाहता हूँ। और इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 1 खत्म। तो गाइस यार मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों को मज़ा आया या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। द रिइनकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं सेका एक काफ़ी बड़े मॉन्स्टर को मार देता है जिसका नाम एल्डर न्यूट्स होता है। सभी लोग सेका की तारीफ करने लगते हैं। वहीं सेका के डैड भी ये सब देखकर काफ़ी हैरान रहते हैं। और अब हम लोग देखते हैं डिनर में सेका को काफ़ी टेस्टी खाना मिलता है क्योंकि उसने एल्डर न्यूट्स को मार दिया। इसी खुशी में सेका के डैड ने उसके लिए आज दावत रखी है। वो सेका से कहने लगते हैं तुमने जिस डेंजरस क्रिएचर को मारा है उसे हराने में तो एक स्किल्ड एडवेंचरर को भी काफ़ी मुश्किल आती है। वहीं ग्रे इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। और अब सेका के डैड उसे कहने लगते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ कि तुम्हें एल्डर न्यूट्स के बारे में पता था कि वो फायर के अगेंस्ट वीक रहते हैं। तो सेका कहते हैं शुक्रिया, इसके बारे में मैंने टॉम में पढ़ा था और मैंने ये भी सुना है कि आपने भी फायर मैजिक यूज करके उसे एक बार हराया था। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं तुमने काफ़ी अच्छा जजमेंट लिया, इसी खुशी में मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये सुनकर सेका खड़ा हो जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दो। मैं अकेले ही मैजिक सीखता आ रहा हूँ अब तक और मैं लैम्पर फैमिली का एक मेंबर होकर अपनी स्किल को एम्पायर के फायदे के लिए लगाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे रोडनी एकेडमी ऑफ मैजिक में पढ़ने का एक मौका दो। ये सुनकर सेका के डैड याद करने लगते हैं कि हाँ, सेका मैजिक सीखने की प्रैक्टिस तो करा था और अब इसलिए वो सेका को अलाउ कर देते हैं एकेडमी में जाने के लिए। जिसके बाद वो सेका से कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, तुम्हें टेस्ट खुद से ही पास करना होगा ताकि तुम उस एकेडमी में एनरोल हो पाओ। तो सेका उनकी बात को मान जाता है और कहता है मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम अलाउ कर दो कि ईफा भी मेरे साथ एकेडमी में चले। ये सुनकर तो ईफा भी काफी शौक हो जाती है और अब सेका मन में कहने लगता है ईफा स्पिरिट को कमांड दे सकती है, मुझे उसे अपने पास रखना चाहिए। तो सेका के डैड उसे कहते हैं कि ईफा के पास तो कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, वो तुम्हारे क्या काम आएगी। तो सेका कहता है वो काम आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और अब सेका ईफा को एक छड़ी दे देता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ एकेडमी में जाना चाहती हो तो बालकनी में खड़ी होकर फ्लेम नोट चिल्लाओ और अपने जितने फ्लेम हो सके उतनी छोड़ो। तो ईफा भी मान जाती है। वो कहने लगती है हाँ, मुझे सेका के साथ एकेडमी में जाना है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने फ्लेम स्पिरिट को वहां पर बुला लेती है और कहती है फ्लेम नोट, जैसे कि उसकी सारी स्पिरिट काफी तेज स्पीड में आगे बढ़ती है। ये देखकर सेका के डैड काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं ग्रे भी कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो इंटरमीडिएट मैजिक है। और अब सेका अपने डैड से कहता है क्या ईफा अब एक्सेप्टेबल है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है,
ईफा एक्सेप्टेबल है। ये सुनकर ग्रे गुस्सा होता है और अपने फादर से कहता है आप ये क्या कर रहे हो, हमारी फैमिली में कभी भी दो भाई एक ही पाथ पर नहीं गए हैं, एकेडमी में मैं जाने वाला हूँ, आप इस सर्वेंट और बे को सेका की वजह से अपनी फैमिली का ट्रेडिशन क्यों चेंज कर रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं मैं अपनी फैमिली का ट्रेडिशन नहीं तोड़ूंगा, इसलिए ग्रे तुम इंपीरियल आर्मी को ज्वाइन करोगे। ये सुनकर ग्रे काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है मैं तो एकेडमी में जाने वाला था, मेरे पास माना है और सेका के पास माना नहीं है, इसलिए आप मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं मुझे ये जवाब दो, आखिरकार तुमने इतने सालों में किया क्या है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें टाउन के कमजोर लोगों के साथ तलवारबाजी करते हुए देखा है। ये सुनकर ग्रे गुस्सा हो जाता है और अब वो सेका को चैलेंज करते हैं एक डुएल के लिए और कहता है एकेडमी में मैं ही जाकर रहूंगा, अगर तुम हारे तो तुम इस घर को तुरंत ही छोड़ दोगे। तो सेका उस ऑफर का एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं उनकी मॉम कहने लगती है बेवकूफी मत करो, हमारी फैमिली में कभी भी भाई डुएल नहीं करते हैं। तो ग्रे अपनी मॉम से कहता है ये मेरे और सेका की बीच की लड़ाई है, आप बीच में मत आओ। और अब उनके डैड कहने लगते हैं ठीक है अब डिसाइड हो गया है, तुम दोनों का डुएल कल सुबह होगा। ये एक असली बैटल होने वाली है जिसमें सारे रूल एक्सेप्टेबल है, सिर्फ इंटरमीडिएट मैजिक का यूज नहीं करना है और इस डुएल का रेफरी मैं होने वाला हूँ। और अब रात के टाइम में हम लोग देखते हैं सेका कुछ टैलिस्मैन तैयार कर रहा होता है। तभी यूकी वहां पर आ जाती है और सेका से पूछती है कि क्या तुम उसे मारने वाले हो, जिस पर सेका कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और अब सेका के कमरे में लुफ्ट आता है, वो सेका से कहने लगता है ये थोड़ा लेट है लेकिन हैप्पी बर्थडे, ये लो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो सेका उस गिफ्ट को ओपन करता है जिसके अंदर ग्लास पेन होता है। तो लुफ्ट कहते हैं तुम हमेशा मन से पढ़ते हो, इसलिए मुझे लगा तुम्हारे पेन खत्म हो गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। सेका को अपना गिफ्ट काफी पसंद आता है, वो लुफ्ट का काफी ज्यादा शुक्रिया करता है, जिसके बाद लुफ्ट उसे कहने लगता है सेका मुझे माफ कर दो तुमसे दूर रहने के लिए, मैं तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे काफी खुशी है ये जानकर कि तुम हमारे बिना भी काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। ये सुनकर सेका लुफ्ट का शुक्रिया करता है। जिसके बाद लुफ्ट उसे कहता है कि क्या तुम कल के डुएल के अंदर ग्रे के लिए थोड़ा इजी रह सकते हो जिससे कि उसे सबक मिल जाएगा। तो सेका भी मान जाता है और अब लुफ्ट उसे कहने लगता है कि जब तुम एकेडमी में जाओ वहां पर काफी अच्छा पढ़ना। तो सेका कहता है मैं करूंगा और तुम भी एक अच्छे लॉर्ड बनना सीखना। ये सुनकर लुफ्ट कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं लॉर्ड बनना मैनेज कर पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका उसी पेन को देख रहा होता है। तभी यूकी आकर सेका से कहती है कि क्या ये पेन अच्छा है, जिस पर सेका कहता है हाँ ये पेन काफी अच्छा है। तभी सेका को कुछ लगता है खिड़की में से आ रहा है, इसलिए वो यूकी को कहता है छुप जाओ। तभी अचानक से उसके कमरे में काफी तेज हवा लगने लगती है और वो खिड़की खुल जाती है। सेका नीचे जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वहां पर तो ग्रे होता है और अब वो उसे डुएल के लिए चैलेंज कर रहे हैं, जिसके अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। सेका और ग्रे से कहने लगता है क्या तुम कल का वेट नहीं कर सकते हो। तो ग्रे उसे कहता है चुप हो जाओ, उस दिन तुम लकी हो गए थे कि वो मोस्टर नीचे आ गया और तुमने उसे हराया। मुझे फादर के डुएल करने के रूल बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे और जो भी सबसे पहले हार मानेगा या फिर बेहोश हो जाएगा वो हार जाएगा और लूजर को कल खुद फादर को बताना होगा कि वो हार गया। सेका उसकी बात सुनकर कहता है कि लेकिन इंटरमीडिएट मैजिक यूज करना डेंजरस है। तो ग्रे उससे कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद वो फ्लेम नोट का यूज करके सेका को फायर के बीच में डाल देता है। ग्रे कहने लगता है देखा जो मैजिक वो स्लेव यूज कर सकती है मैं वो मैजिक बिना इनकार्नेशन के यूज कर सकता हूँ। वहीं सेका कहने लगता है कि क्या तुम इस फायर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। ऐसा बोलने के बाद सेका आग से बाहर आ जाता है। ये देखकर ग्रे हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो विंड लेंस का यूज करता है, लेकिन सेका उसे बैरियर से रोक लेता है। ये देखकर ग्रे वापस हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम बैरियर भी बना सकते हो, क्या तुम लाइट एलिमेंट मैजिक यूज कर पा रहे हो। जिसके ग्रे वापस से सेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेका का बैरियर हर अटैक को रोकता रहता है। वहीं सेका अपने टेलिस्मैन को निकाल लेता है और ग्रे से कहता है ग्रे और ज्यादा मत हिलो। ऐसा बोलने के बाद वो अपने टेलिस्मैन का यूज करता है, जिससे कि ग्रे एक ही जगह पर रुक जाता है और बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है। और अब सेका एक टेलिस्मैन के हाथ को मोड़ देता है, जिसका दर्द अब ग्रे को होने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। तो सेका उसे कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा हाथ असलियत में नहीं टूटा है, तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो। वहीं पर ग्रे को काफी दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो हार मान लेता है और अब सेका उसे छोड़ देता है, जिसके कारण से ग्रे वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और अब यूकी बाहर आकर सेका से कहने लगती है कि क्या सही रहेगा इसको अपनी पावर का थोड़ा सा नमूना दिखाना। जिस पर वो कहता है हाँ मैंने लुफ्ट के साथ प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसका सेका याद करता है कि ग्रे ने उसे कहा था कि सेका लकी हो गया था, इसके कारण से उसने मॉन्स्टर को हराया। और अब सेका कहता है वो लक था, मजाक मत करो, मैं इस काम को करने के लिए 6 महीने लगा रहा था। जिसके अंदर में पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेका ने जंगल के अंदर अपना टेम किया हुआ डीमन बुलाया होता है। वो डीमन सेका को इतने दिनों बाद देखकर काफी खुश होता है। तो सेका उसे एक टेलिस्मैन दिखाकर कहता है कि क्या तुम माउंटेन में इसे लेकर घूम सकते हो। वो उसे बताता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जिसका नाम एल्डर न्यूप्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बाहर निकाल के लाओ। वो डीमन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। सेका कहने लगता है मैंने अपने डीमन को उस एल्डर न्यूप्ट के पीछे भेज तो दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो टाउन में चला जाएगा। तभी यूकी सेका से कहने लगती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पर पावरलेस ह्यूमन है, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर सेका उसे कहते हैं क्या तुम भूल गई, मेरे पिछले लाइफ में उन पावरलेस ह्यूमन की स्कीमों ने ही मुझे मारा था।
इसलिए मैं इस जिंदगी में उन्हीं वीक ह्यूमंस की तरह रहना चाहता हूँ और इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्प्रिंग आ जाता है। सेका और ईफा के जाने का समय आ चुका है। बाय करने के लिए सिर्फ लुफ्ट आता है। वो कहने लगता है फादर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से एक मैसेज है, मन लगाकर पढ़ना। तो सेका कहता है हाँ मैं जरूर पढ़ूंगा। वहीं ईफा को नींद आ रही होती है। उसे देखकर लुफ्ट सेका से कहता है कि क्या तुमने ईफा को रात भर पढ़ाया है? जिस पर सेका कहता है हाँ, अगर वो उसने एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं करा तो वह एकेडमी में कैसे एनरोल हो पाएगी। ये सुनकर लुफ्ट उसे कहता है उससे ज्यादा कम मत करवाओ। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पर सेका ईफा को एक पेंडेंट देता है और कहता है कि क्या तुम इसे पहन लोगी? तो ईफा भी उसे पहन लेती है। तो सेका उसे बताता है कि यह माना स्टोन से बनी है, इसके कान से स्पिरिट तुम्हारे पास आएंगी। ये सुनकर ईफा खुश हो जाती है और सेका को इसके लिए शुक्रिया करती है, जिसके बाद उसे कहती है कि हमारी लाइफ और ज्यादा फन वाली होने वाली है ना। तो सेका कहता है हाँ, इस बात के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं सेका की काफी बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि उसे घोड़ा गाड़ी में बैठने में मोशन सिकनेस होती है। वो कहने लगता है ऐसा मेरे पिछले लाइफ में भी हुआ था। तभी ईफा पर्दा हटाती है और सेका को बताती है कि हम लोग पहुंच गए। सेका भी देखता है और कहता है तो ये है रोडनिया एकेडमी। जिसके बाद हम लोग सेका के डैड को देखते हैं, जो कि घड़ी को देखकर कह रहे होते हैं सेका पहुंच गया होगा वहां पर। और अब वो कहने लगते हैं 12 साल हो गए सेका को मेरे पास आए हुए। जिसके बाद हमें 12 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की सेका को उसके पास लेकर आती है और अब वो लड़की वहां से भाग जाती है। फिर वो देखते हैं कि ये तो गिलबर्ट का बेटा है। वो बताने लगते हैं कि गिलबर्ट मेरा यंगर ब्रदर है, वो मुझसे थोड़ा अलग है, उसे नोबेलिटी पसंद नहीं है, उसे फ्रीडम पसंद है। उसने कहा उसे वर्ल्ड देखना है, इसलिए वो एक एडवेंचरर बनकर एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। लेकिन जब वो इन्फीरियर लैंड पहुंचा तब उसका मेरे साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। और ब्लैक बालों वाले बेबीज और ब्लैक आंखों वाले बेबीज इस कंट्री में काफी रेयर हैं। सेका जब 1 साल का हुआ तभी से उसने मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था। उसको देखकर लुफ्ट ने सेका से अपना डिस्टेंस बना लिया और ग्रे उसे पसंद नहीं करने लगा था। सेका के डैड कहते हैं मुझे लगने लगा था कि कहीं सेका गिलबर्ट और डेविल के यूनियन की वजह से तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि सेका के पास तो माना ही नहीं है। उस दिन जो उसने फायरबॉल यूज करी वो फायरबॉल स्पेल नहीं थी, वो शायद से एक आग लगाने वाला मिनरल था। और जब उसने एल्डर न्यूट को फायर से हराया तब मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए मैं उसको चेक करने गया तो बाद में पता चला कि वो एल्डर न्यूट पॉइजन की वजह से मरा। फिर वो कहने लगते हैं मुझे काफी दुख है मैंने ग्रे को एकेडमी में नहीं भेजा, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की होता अगर मैं सेका को आर्मी में भेजता, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर या तो सेका एक असली हीरो बन सकता है या फिर ईवल का लॉर्ड बन सकता है। वो कहने लगते हैं गिलबर्ट ने एक बार कहा था कि एकेडमी काफी अच्छी जगह है, मैं दुआ करता हूँ कि वो जगह अभी भी अच्छी हो। और अब वो लोग अपने इन के अंदर पहुंच जाते हैं। सेका की अभी भी बुरी हालत होती है और अब सेका ईफा से कहने लगता है तुम्हारा कमरा इससे साइड वाला कमरा है। ये सुनकर ईफा थोड़ा दुखी हो जाती है और अब वो सेका से कहने लगती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ आज कमरे में रुक सकती हूँ? तो सेका कहता है क्यों, तुम्हें डिनर की चिंता हो रही है क्या? मुझे अभी भूख नहीं लग रही है, वैसे भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर मेरी सारी भूख मिट चुकी है। ये सुनकर ईफा मन में सोचती है कि आखिरकार सेका तुम कितने डम हो। ओके ओके, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। और अब वो खड़ी होती है, वो कहने लगती है कि मैं खाने का कुछ लेने जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है और अब यूकी बाहर आती है। वो कहने लगती है आखिरकार उस लड़की की हिम्मत कैसे है, वो अपनी लिमिट पार कर रही है। तो सेका उससे पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो यूकी उसे कहते तुम्हें समझ नहीं आया क्या, लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है, पागल। वो तुम्हारे सर्वेंट होने के बहाने तुम्हारे बाहों में आने की सोचेगी। तो सेका उसे कहता है तुम अच्छा जोक मार लेती हो, जिस पर यूकी कहती है मैं जोक नहीं मार रही हूँ। तो सेका उसे कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम इंसानों के दिल को कैसे समझ सकती हो? जिस पर यूकी कहती है मैं आपसे तो ज्यादा समझ सकती हूँ, वो भी स्पेशली गर्ल्स के। ये सुनकर सेका कहता है तुम सही कह रही हो, मुझे लड़कियों के बारे में एक चीज भी नहीं पता है। और अब हम देखते हैं वो एकेडमी के अंदर पहुंच जाते हैं। सेका कुछ अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर एंट्रेंस एग्जाम देने आ जाता है, जिसके बाद वो अपना नाम बताता है। सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि सेका लैम्प्रोक फैमिली से है। और अब ईफा से उसका लास्ट नेम पूछा जाता है, लेकिन ईफा कहते हैं मेरा लास्ट नेम नहीं है। तो वो उससे पूछती कि क्या तुम एक कॉमनर हो? जिस पर ईफा बताते नहीं, मैं तो सेका की स्लेव हूँ। सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक स्लेव एकेडमी में पढ़ने आई है। जिसके बाद वो लेडी उन्हें एक क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहती है और वो कहती है ये एक ऐसा टूल है जिससे कि हम लोग माना मेजर कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास चारों एलिमेंट होंगे तो ये व्हाइट ग्लो करेगा, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा है। और अब सेका बताने लगता है कि इस वर्ल्ड के मैजिक सिस्टम चारों एलिमेंट पर बेस्ड है। वो चारों एलिमेंट है वाटर, फायर, अर्थ और विंड। उसके अलावा लाइट और डार्क एलिमेंट भी है। ये बिल्कुल इसी की तरह है जैसे मैंने 5 एलिमेंट एक्सोसिज्म आर्ट डेवलप करी थी। और अब सबसे पहले ईफा उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है तो पता लगता है ईफा के पास फायर और विंड के एलिमेंट है, लेकिन वो थोड़े वीक है। जिसके सेका की बारी आती है, वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता है। तो लेडी कहती है कि दोबारा ट्राई करके देखो। तो सेका उसे कहता है माफ करना, लेकिन मेरे पास माना नहीं है। क्या अगर मेरे पास माना नहीं हुआ तो क्या मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर तुम पढ़ पाओगे, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए था। वहीं पीछे लोग सेका के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर ये क्या करने आया है, क्या ये अपने स्लेव को शो ऑफ करने के लिए आया है? ये सुनकर ईफा गुस्सा हो जाती है और उसकी फ्लेम लीक होने लगती है। तो सेका उसे ये बात बताता है तो जल्दी से ईफा उसे साइड कर देती है।
तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है मेरे रास्ते से हटो। जिसके बाद वो सेका के साइड से जाती है तो सेका को कुछ अजीब फीलिंग होने लगती है। वो लड़की एक कॉमनर है और उसका नाम अम्मू है और वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखती है, जिसके कारण से वो क्रिस्टल काफी तेज व्हाइट चमकने लगता है। तो पता लगता है कि उस लड़की के पास चारों एलिमेंट हैं। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं सारे लोग कहते हैं ये लड़की इतनी पावरफुल है एक कॉमनर होकर। तभी सेका अम्मू को रोकता है और कहता है शुक्रिया, जिस पर वो मुड़कर कहते हैं तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो, ये रिकॉर्ड मैंने अपने लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। वैसे भी तुमसे मुझे काफी गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आए हो। मैं पक्का से कह सकती हूँ तुम्हारी नोबल फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, मेरे सामने मत आना। और अब सेका याद करता है पिछले लाइफ में जब वो मरा था उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो बिल्कुल अम्मू की तरह ही लग रही होती है लेकिन उनके बाल के कलर बस अलग होते हैं। और अब अम्मू वहां से चली जाती है। उसे देखकर सेका कह रहा होता है काफी फैसिनेटिंग है ये तो। वही हमें एक लड़की की झलक दिखाई जाती है जो कि अकेले ही चेस खेल रही होती है। और अब एपिसोड के एंडिंग में हम लोग कुछ डीमंस को देखते हैं। एक डीमन गैलस नाम के डीमन को कह रहा होता है हीरो को डिस्ट्रॉय कर दो कैसे भी करके। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 3 में हम लोग देखते हैं सभी स्टूडेंट रिटन एग्जाम दे रहे होते हैं। एग्जाम खत्म करने के बाद वो लोग हॉल में खड़े होते हैं। सेका को सारे आंसर आते थे। वहीं ईफा कहने लगती है मुझे लग रहा है मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं क्या करूं। तो सेका उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे स्कोर कर लेना, वैसे भी तुम्हें तैयारी करने का ज्यादा टाइम मिला भी नहीं था। और अब सेका की नजर अम्मू के ऊपर जाती है जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। सेका कहने लगता है तो ये तलवार का यूज करती है, मैं सोच रहा हूँ क्या ये स्ट्रॉन्ग होगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। इंस्ट्रक्टर सभी को बताता है तुम्हें अपने मैजिक को इन टारगेट के ऊपर मारना है और ये टारगेट सभी एलिमेंट के लिए, जितना तुम इनके ऊपर हिट करोगे उतने ही तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और उतना ही तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। और अब एग्जाम शुरू हो जाते हैं जहाँ पर एक बच्चा फायर बॉल से हमला करता है तो दूसरा बच्चा स्टोन ब्लास्ट से। ज्यादातर बच्चे एक एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। वहीं पर इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों की परफॉर्मेंस का नोट कर रहे होते हैं। जिसके बाद ईफा की बारी आती है। वो टारगेट के सामने खड़ी होकर फ्लेम नोट कहती है जिससे कि काफी स्ट्रॉन्ग फायर बॉल निकलती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि क्या ये एक इंटरमीडिएट मैजिक है। वही टारगेट का तो काफी बुरा हाल हो चुका है और अब ईफा इंस्ट्रक्टर से कहने लगती है कि मैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर जा रही हूँ। ये सुनकर सेका शॉक हो जाता है। वो कहने लगते हैं कि क्या ईफा एक और एलिमेंट यूज कर सकती है। और अब ईफा अगले टारगेट पर जाकर विंड लेंस का यूज करती है जिससे कि सामने का टारगेट ही उड़ जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग वापिस से हैरान हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं ये क्या हुआ। जिसके बाद ईफा सेका से कहती है ये कैसा था। तो सेका उसे कहते हैं तो काफी अमेजिंग था, तुमने विंड मैजिक यूज करना कहाँ से सीखा। तो ईफा कहते हैं कि इस मैजिक को सीखने के लिए मैंने खुद से प्रैक्टिस करी है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तो सेका कहते हैं तुमने मुझे सही में सरप्राइज दे दिया। सेका मन में कहने लगता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरी स्टूडेंट ग्रो कर रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सेका की बारी आ जाती है। उसे देखकर कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि इसके पास तो माना ही नहीं है तो ये ट्राई क्यों कर रहे हैं। तभी सेका अपने ब्लू फायर बॉल को यूज करता है और टारगेट के ऊपर हमला करता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ब्लू फ्लेम कैसे आ गई। जिसके बाद सेका नेक्स्ट टारगेट अर्थ पर जाता है। वो कहने लगता है कि ये टारगेट तो ग्रेनाइट का बना है और अब वो मेटल आर्ट नाम की स्पेल का यूज करके उस टारगेट के ऊपर हमला करता है जिससे कि उस टारगेट के अंदर से कुछ क्रिस्टल निकल आते हैं। ये देखकर बच्चे कहने लगते हैं कि ये कौन सी स्पेल है। और अब सेका कहने लगता है कि मैं वाटर वाले टारगेट पर जा रहा हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं पहले ये बताओ कि तुमने ये कौन सी स्पेल यूज करी। तो सेका इंस्ट्रक्टर को इग्नोर कर देता है और कहता है माफ करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या था। और अब सेका बताता है कि ये पायरेट क्रिस्टल है, मैंने ग्रेनाइट के टारगेट के अंदर मेटल और अर्थ एनर्जी लगा दी और फिर ये क्रिस्टलाइज होकर इसने स्टोन को तोड़ दिया। लेकिन ये बात मैं इंस्ट्रक्टर को थोड़ी बता सकता हूँ। जिसके सेका वाटर वाले टारगेट पर जाकर अपने टेलिस्मेंट को बाहर निकाल लेता है और 2 एलिमेंट को एक साथ करके फ्रोजन फॉल आर्ट नाम की स्पेल बना देता है जिससे कि सामने वाला टारगेट बर्फ में जम जाता है। और अब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं सेका कहता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वहीं ईफा सेका से कहने लगती है कि क्या तुम बाकी एलिमेंट यूज नहीं करोगे। जिस पर सेका कहता है मुझे नहीं लगता मैं वो कर पाऊंगा। सेका मन में कहने लगता है कि विंड मेरे 5 एलिमेंट में नहीं है और मुझे नहीं पता लाइट और डार्क मैजिक यूज कैसे किया जाता है। और अब शाम हो जाती है। उस इंस्ट्रक्टर के पास दूसरी इंस्ट्रक्टर आई। वो उसे कहने लगते हैं कि इस साल का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो बताते हैं कि इस साल तो कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें हुई है। वो ईफा और सेका की बात करने लगता है, साथ साथ वो आमू की भी बात करने लगता है क्योंकि हम वो सारे एलिमेंट यूज कर सकती है और वो भी काफी पावरफुल। ये सुनकर दूसरे इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं कि इस एकेडमी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी ने सारे एलिमेंटल टारगेट को तोड़ दिया। वो कहती है कि अमो एक हीरो हो सकती है। ये सुनकर दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है वो कहानियों वाली हीरो। तो वो कहती है हाँ, कहानियों में लिखा है कि जब डेविल किंग रिवाइव होगा तब ह्यूमंस के बीच में एक हीरो जन्म लेगा। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि चीजें लगता है इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रिजल्ट आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख रहे हैं। वहीं फरीफा काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही होती है। वो सेका से कहने लगती है अगर मैं पास नहीं हो पाई तो प्लीज़ मुझे बाहर मत फेंक देना। तो सेका कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। जिसके सेका को अपना नाम मिल जाता है
और वो पास हो जाता है। ये सुनकर ईफा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। सेका थोड़ा सा हैरान लगता है क्योंकि उसकी पोजीशन 3rd आई है। वो कहने लगता है कि इतना ही मुझे मिलेगा, जिसके सेका को पता लगता है कि ईफा तो 2nd पोजीशन पर आई है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और ईफा को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। वो कहने लगता है कि क्या मैं ईफा से प्रैक्टिकल में हार गया। और अब वो लोग देखते हैं कि 1st पोजीशन पर तो अमू आई है। ये देखकर ईफा कहने लगती है कि अमू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वहीं सेका मन में कहने लगता है जिसे मैं ढूंढ रहा था फाइनली वो मुझे मिल ही गया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उन लोगों को फाइनली एक्सेप्टेंस लेटर मिल चुके हैं, जिसके कारण से वो फाइनली एकेडमी के अंदर पढ़ सकते हैं। सेका भी अपनी यूनिफॉर्म में होता है। वो कहने लगता है कि आज एंट्रेंस सेरेमनी है। वहीं पर ईफा सेका से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये स्कर्ट थोड़ी छोटी है? तो सेका उससे तो कह देता है कि ये ठीक है, लेकिन मन में कहते हैं नहीं, ये काफी ज्यादा छोटी है। जिसके वो लोग अंदर आ जाते हैं। ईफा सेका से कहने लगते हैं कि अब से हम लोग डोम्स के अंदर रहने वाले हैं, तो क्या ये लोग मुझे लड़कों वाले डोम्स में रहने देंगे, यानी तुम्हारे साथ? तो सेका कहता है मुझे नहीं लगता ऐसे होने वाला है। ये सुनकर ईफा थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी अचानक से सेका को कुछ अजीब फील होने लगता है। वो ईफा से कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है? तो ईफा चेक करती है। उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो काफी सारी डार्क स्पिरिट है। और अब वो लोग उन स्पिरिट का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल दिखाई देता है। तो सेका ईफा से कहता है कि मुझे इसमें से काफी बुरी फीलिंग आ रही है। एक काम करते हैं कि हम लोग इसको एकेडमी को हैंडल करने देते हैं। और अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सेका अपने कुछ टेलिस्मेंट को वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर पाए। और अब वो लोग एकेडमी में पहुंच जाते हैं। ईफा देखते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर काफी सारा खाना है। वहीं पर सेका तो खाना शुरू भी कर चुका है। जिसके बाद हम लोग अम्मू को देखते हैं, जो कि न्यू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अब स्पीच सुनाना शुरू करती है। वो सभी से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस एकेडमी में क्यों एनरोल हुए हो, लेकिन मेरा एक गोल है, मुझे स्ट्रांग होना है। तभी सेका को पता लगता है कि वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया। सेका कहने लगता है कि वो पास ही है, वो लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जैसे ही सेका ये बात बोलता है, अचानक से दरवाजा टूट जाता है और उन दरवाजे को तोड़ने वाले लेसर डेवल होते हैं। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और वो इधर से उधर भागने लगते हैं। वहीं सेका उन डेवल्स को देखकर सोचता है कि आखिरकार ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं। तभी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। वो डेवल्स के ऊपर अपने मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन उन डेवल्स को कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि वो डेवल उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। सेका कहता है कि तुम लोगों ने देर कर दी इन लोगों को मारने में। और अब सेका अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई उस डेवल के ऊपर हमला कर देता है और पता लगता है कि वो तो अम्मू होती है, जो कि अपनी तलवार लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। जिसके बाद ऊपर कूद कर अपने विंड लेंस का यूज करके उस डेवल के ऊपर हमला करती है और सभी बच्चों से कहती है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर सेका इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि आखिरकार इस डेवल को भेजा किसने है। उसे वो कास्टम मिल जाता है। जिसके बाद सेका ईफा से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी खतरा लगे तो तुम अपने मैजिक का यूज करके यहाँ से भाग जाना। तो ईफा कहते हैं तुम्हारा क्या होगा? तो सेका उसे कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है और अब ईफा का ध्यान हट जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सेका वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें जंगल में उसी कास्टर को दिखाया जाता है और अब सेका वहाँ पर एक पोएम गाता गाता वहाँ पर आ जाता है। वो कास्टर सेका से कहने लगता है इंसानी बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सेका उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खेलने आया हूँ। ये सुनकर वो कास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चैलेंज करने की? ऐसा बोलने के बाद वो कुछ और डेवल्स को बुला लेता है, जो कि सीधा अब सेका के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो सेका भी अपने टेलिस्मेंट का यूज करके 2 डेवल को जमीन में धसा देता है, लेकिन अभी भी एक डेवल रह रहा होता है जो कि सेका के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और सेका सीधा ही उसे एक्सरसाइज करके वॉइड में भेज देता है। और अब वो कास्टर सेका से कहने लगता है तो तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो, इसका मतलब तो अब मुझे ही तुमसे लड़ना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो कुछ ब्लेड्स को वहाँ पे बुला लेता है और कहता है मेरा नाम गाल गेलस है और मैं एक मेटल डीमन हूँ जो कि फ्लेम और अर्थ को कमांड दे सकता है। ये सुनने के बाद सेका उसके ऊपर अपने टेलिस्मेंट से हमला करता है, लेकिन गाल सिर्फ उसे अपने हाथ से ही रोक देता है और कहता है ये मुझ पर काम नहीं करेगा। वहीं सेका दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन इस बार गाल अपने सामने ब्लेड्स को ले आता है, जिससे कि वो सेका के अटैक से बच जाता है। और अब गाल एक काफी बड़ी ब्लेड को समन करके सेका की तरफ छोड़ता है। सेका भी उसे काफी इजीली डॉज कर देता है और कहते हैं इसको डॉज करना तो काफी इजी है। तो गाल कहते हैं तुम बेवकूफ हो। और अब हम लोग देखते हैं वो ब्लेड वापस से टेलीपोर्ट होकर सेका की तरफ आ जाता है और उसे चोट पहुंचा देता है। वो ब्लेड वापस से गाल के पास पहुंचता है। गाल कहने लगता है कि मैं एक डेविल हूँ, तो डार्क एलिमेंट यूज करना तो मेरा काम ही है। ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर फायर से हमला करता है। सेका जैसे जैसे करके उस अटैक से बचकर हवा में उड़ता है, लेकिन वो डेविल उसका वहीं पर पीछा करता है और उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला करता है, जिसके कारण से वो सेका के हाथ को काट देता है। और अब सेका उस डेविल से पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम किसे ढूंढने आए हो? ये सुनकर गाल कहता है ठीक है, तुमने मुझे अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाया, इसके बदले में मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर हीरो को ढूंढने आया हूँ। ये सुनकर सेका उसे कहता है हीरो तो कहानियों में होते हैं। ये सुनकर गाल हंसने लगता है और कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो लेजेंडरी बैटल हुई थी वो सिर्फ कहानियों में हुई थी? ये कोई कहानी नहीं है, 12 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी और मैं इसी हीरो को ढूंढने आया हूँ और मुझे वो हीरो मिल भी गई है। वो कहता है कि हीरो एक लाल बालों वाली लड़की है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। ये सुनकर सेका उसे कहता है क्या तुम अमू की बात कर रहे हो?
तो गाल कहता है हाँ शुक्र है तुमने उसका मुझे नाम बता दिया, अब मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और शुक्र है कह रहे ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेका वापस से उसके अटैक को डॉज करने लगता है और इस बार वापस से आसमान में कूदता है। लेकिन गाल अचानक से सेका के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है। सेका को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है और उसकी गर्दन अलग हो जाती है। और अब गाल कहने लगता है कि एक इंसानी बच्चे के साथ खेलकर आज काफी मजा आया और अब बारी है अब हीरो की। तभी अचानक से हम लोग सेका को देखते हैं जो कि गाल के स्वॉर्ड पर खड़ा होकर वही पोएम को गाने लगता है। वो गाल से कहता है मैं अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सिंगिंग कैसी लगी। गाल सेका की कोई बात नहीं सुनता है, बल्कि वो उसके ऊपर वापस से नाइफ से हमला करता है। लेकिन अचानक से वो नाइफ गायब हो जाता है। उसे देखकर गाल उससे पूछता है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो। तो सेका उसे कहते हैं मैं बस रिवाइव हो गया हूँ और मैंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिससे कि फॉरेन ऑब्जेक्ट मुझे टच ही नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर गाल कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मरते नहीं हो, उसके बाद उस हीरो को मारूंगा इससे पहले कि वो स्ट्रॉन्ग बने। ऐसा बोलने के बाद वो सेका के ऊपर हमला करता है। सेका भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो वापस से हवा में कूदकर वाटरफॉल आर्ट का यूज करता है और अब आसमान से काफी सारा पानी गिरने लगता है। उसे देखकर गाल कहता है आखिरकार तुम्हारे पास इतना माना कैसे है। वहीं पर काफी ज्यादा पानी भर जाता है अब, लेकिन वहाँ पर गाल नहीं होता है। सेका समझ जाता है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वो वहाँ से भाग गया और अब अचानक से वो सेका के पीछे हमला करता है। गाल उसे कहने लगता है तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया। ये सुनकर सेका उसे कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया और अब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। सेका भी जल्दी से वहाँ से हट जाता है और गाल को बताता है कि ये ऐश ब्लूम आर्ट थी। वहीं पर गाल वापस से खड़ा हो जाता है और कहते हैं मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मैं जीत सकता हूँ। तुम्हारे जो भी ये पत्ते थे अब तो खत्म हो चुके होंगे। ये सुनकर सेका उसे सारे अपने अटैचमेंट दिखाता है और कहते हैं कि क्या तुम इन पत्तों की बात कर रहे हो, मेरे पास ये काफी सारे पड़े हैं, मैं इसे हर रोज बनाता आ रहा हूँ काफी सालों से। और अब सेका कहता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई थी, लेकिन अब मैं इसको बुलाने वाला हूँ तो ये पार्टी को काफी जल्दी खत्म कर देगा। ऐसा बोलने के बाद सेका कुछ मंत्र को पढ़ने लगता है और अब वो मिजुची को समन कर देता है। मिजुची सेका का वही ड्रैगन है जो कि हम लोगों ने पहले एपिसोड में देखा था और अब वो ड्रैगन वहां पर आ जाता है। ये देखकर गाल डर जाता है और कहते हैं तो इम्पॉसिबल है, डेविल किंग के पास भी ऐसा कोई ड्रैगन नहीं है। जिसका सेका मिजुची को ऑर्डर देता है गाल को मारने के लिए और अब वो ड्रैगन गाल को अपने साथ ले जाता है आसमान के अंदर। जिसके बाद गाल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है बचने की, लेकिन वो अंत में बच नहीं पा रहा होता है। वो ड्रैगन के दांतों के बीच में आकर मर जाता है। जिसका सेका कहता है कि मुझे अब मिजुची को वापस से वॉइड में भेज देना चाहिए। तभी अचानक से मिजुची आउट ऑफ कंट्रोल होकर सेका के साइड में से जाता है और वहाँ से भागने लगता है और अब सेका अपने अटैचमेंट को भेजता है मिजुची को वापस लाने के लिए। जिसके बाद मिजुची अब अपने अटैचमेंट का पीछा करते करते आ रहा होता है सेका को अटैक करने के लिए, लेकिन तभी सेका गेट को खोल देता है, जिसके कारण से अब मिजुची वापस से वॉइड के अंदर चला जाता है। वहीं सेका कहने लगता है कि मुझे लगा था मिजुची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी तो है, लेकिन मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है जो कि मेरी पहले हुआ करती थी उसके मुकाबले। और अब हम लोग देखते हैं सेका वापस एकेडमी में पहुंचता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि सब कुछ तोड़फोड़ हो रखी है और सारे बच्चे घायल पड़े हैं। तभी ईफा सेका के पास आती है और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। सेका कहते हैं मैं ठीक हूँ। वो लेसर डेविल कहाँ गए। तो बताते हैं कि सारे लेसर डेविल को अमू ने अकेले ही हरा दिया बिना किसी मदद के। ये सुनकर सेका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब सेका कहने लगता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम अपने आसपास के लोगों की वजह से मुसीबत में पड़ते जाओगे, तुम मुसीबत में घसीटते जाओगे और अंत में तुम कुचले जाओगे। ये मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखा था, वो भी मरते समय। और अब सेका कहता है कि इसलिए मुझे एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि मेरी जगह स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके, और अगर मैं स्ट्रॉन्ग के पीछे रहूंगा तो मैं भी खुद स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। सेका कहने लगता है कि ईफा के अंदर पावर की कमी है, लेकिन हीरो अमू के अंदर ताकत की कोई भी कमी नहीं है। इसी वजह से मुझे उसका दोस्त बनना पड़ेगा, एक ऐसा कंपेनियन बनना पड़ेगा जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। मुझे पता है कि वो अंत में वो खुद कुचली जा सकती है, जिसके कारण से मुझे काफी दुख होगा, लेकिन इस लाइफ में मैं खुशियां ढूंढूंगा। अगर वो डेल वापस से अमू के ऊपर हमला करते हैं तो मैं उसे सेफ रखूंगा, भले मुझे डेविल किंग से भी लड़ना पड़े। मैं अमू को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर रहूंगा। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट। हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दो। री इनकारनेशन और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेका चल रहा होता है। वो कहने लगता है कि डेविल्स को हमला किए हुए 1 महीना हो चुका है और अब लोग शांत हो चुके हैं, साथ साथ मुझे एकेडमी में आए हुए भी 1 महीना हो चुका है। तभी ईफा सेका को आकर गुड मॉर्निंग कहती है, तो सेका भी उसे गुड मॉर्निंग करता है। और अब सेका की नज़र अमुक के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर वो मन में कहने लगता है, मेरा एक सिंपल प्लान है इस जिंदगी को जीने का। मैं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन से दोस्ती कर लूंगा और उसकी शैडो में ही रहूंगा। मुझे इस प्लान को फॉलो करना होगा अगर मुझे इस जिंदगी को अपनी पिछली जिंदगी जैसा नहीं बनाना है तो।
वही हम लोग देखते हैं सेका अम्मू को गुड मॉर्निंग करता है तो अम्मू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो कि हम लोग दोस्त हैं। ऐसा बोलने के बाद वो मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर सेका कहते हैं कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल लाइफ तो अभी शुरू हुई है, मैं काफी सारे दोस्त बना लूंगा। तभी सेका कहते हैं एक सेकंड, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। ये सोचकर सेका ब्लैंक हो जाता है और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। सेका आसमान में देखता है तो उसे पता लगता है कि एक मटके में से कुछ लिक्विड गिरने वाला है उनके ऊपर। तो सेका जल्दी से अपने अटैचमेंट को निकालकर ईफा और अपने आप को पीछे टेलीपोर्ट कर लेता है और अब सेका उस लिक्विड के पास जाता है। उसे देखकर वो कहने लगता है ये क्या चीज है, शायद से मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। तभी हम लोग प्रोफेसर कोडल को देखते हैं जो कि ईफा और सेका से विंडो से पूछ रहे होते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, और अब पता लगता है कि वो मटका प्रोफेसर का होता है। सेका कहने लगता है कि इसके अंदर क्या था, तो कहते हैं कि इसके अंदर मिनरल वाला मॉन्स्टर ब्लड, साथ से इसके अंदर मेडिकल हर्ब्स का मिक्सचर है जो कि मुझे रिसर्च के लिए चाहिए। तो सेका उनसे कहते हैं कि ये हवा में क्यों उड़ रहा था, जिसपे वो कहते हैं कि मैं इसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाने की ट्राई करा था, लेकिन मैं लाइट एलिमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से डार्क एलिमेंट यूज नहीं करना आता है। ये सुनकर सेका मन में कहते हैं अगर मैं याद करूँ तो डार्क एलिमेंट में ग्रेविटी, टाइम और स्पेस कंट्रोल होता है, वहीं लाइट एलिमेंट लाइटनिंग को कंट्रोल करता है और लाइट को, और जो दोनों एलिमेंट यूज कर पाते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं तो सेका और ईफा भी अपनी नेक्स्ट क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। और अब क्लासरूम में टीचर सभी से कहती है कि अगले हफ्ते फाउंडिंग एनिवर्सरी रिचुअल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लास के टॉप स्टूडेंट आगे आए जो कि अम्मू और ईफा हैं। ये सुनकर अम्मू पूछती है हमें क्या करना होगा, जिसपे टीचर बताते हैं कि तुम्हें न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को रोडनिया फॉरेस्ट के टेम्पल में ले जाना होगा ताकि वो वहाँ पर प्यूरिफाई हो सके। ये सुनकर सेका कहता है कि ये तो वही फॉरेस्ट है जहाँ पर मैं गैलेस से मिला था, वहाँ पर खतरा हो सकता है। और अब सेका हाथ खड़ा कर लेता है और टीचर से पूछते है कि अगर इन दोनों में से कोई भी रिचुअल पूरा करने से मना कर दे तो क्या होगा। तो टीचर कहती है क्लास में जो थर्ड प्लेस पर बच्चा है वो इस काम को पूरा करेगा। और अब सेका ईफा से कहते हैं कि तुम इस काम को मना कर दो। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं ईफा भी सेका के ऑर्डर को मान लेती है। ये देखकर टीचर सेका से कहने लगती है कि क्लास में तुम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो। तो सेका कहता है कि ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल है, इस काम को एक स्लेव क्या ही करेगी, इसलिए ये काम मैं करूंगा। और अब शाम को सेका ईफा से माफी मांगता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना था। तो ईफा कहते इतना भी मन नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन होगा जिस कारण से तुमने मुझे कहा, क्या ये अम्मू से रिलेटेड है। तो सेका कहते हैं हाँ। ये सुनकर ईफा उसे कहती कि क्या वो तुम्हारे टाइप की लड़की है, वो तो कितनी सुंदर है, कितनी ज्यादा स्लिम है और उसके कितने अच्छे बाल हैं। तो सेका कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईफा कहती है क्यों, उसी से दोस्ती क्यों। तो सेका कहते हैं तुमने खुद ही देखा था, उसने डेविल्स को हरा दिया, काफी कम लोगों के पास ऐसी स्किल होती है, इसी कारण से मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ईफा कहती है मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, मैंने काफी ट्रेनिंग करी है और अब तो स्पिरिट मेरी कमांड तक मानती है। तो सेका उसे कहते एक बार इमेजिन करके देखो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना जिससे कि लोग उसकी काफी तारीफ भी करें और उससे काफी डरे भी। अम्मू एक दिन ऐसी ही पर्सन बनने वाली है, इतनी टैलेंटेड है वो। ये सुनकर ईफा कहती समझ गई, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन आज जैसे तुमने क्लास में नाटक किया था जिसके कारण से लोग तुम्हें बुरा समझ रहे थे, ऐसा नाटक फिर कभी मत करना। तो सेका उसके सर पर हाथ रखता है और कहते हैं ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और अब अगले दिन वो लोग रजिस्टर लेकर वहां से रिचुअल करने के लिए निकल जाते हैं। अम्मू सेका से कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो सेका कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्मू से कहती है क्या तुम्हारी स्लेव काफी नहीं है तुम्हें मजे देने के लिए, अब तुम मेरे मजे लेने आए हो। तो सेका कहते हैं तुम गलत समझ रही हो, ईफा और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। तो अम्मू कहती है तुमने कुछ तो किया होगा उसके साथ, जिस पर सेका कहते हैं नहीं तो, क्या तुम्हें गंदी बातें करना पसंद है। ये सुनकर अम्मू कहती है तुम्हें तो ही शुरू किया था। तभी अचानक से अम्मू के सर में दर्द होने लगता है। तो सेका कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, जिस पर अम्मू कहती है हाँ। और अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक ट्री के ऊपर मैजिक सर्कल दिखता है, वो जैसे उसके पास जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से वो दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ मोशन दिखते हैं। इससे पहले कि सेका कुछ करे वहीं पर अम्मू अपने फायर बॉल का यूज करके उन लोगों को भस्म कर देती है। ये देखकर सेका काफी इंप्रेस होता है, वहीं पर अम्मू रेडी नहीं होती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। सेका ये देख लेता है, वो वुड एलिमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर के सर को ऊपर कुचल देता है। ये देखकर अम्मू से पूछती ये कौन सी स्पेल है, मैंने तो ये कभी नहीं देखी। तो सेका कहते हैं कि मैं लैम्प्रोक फैमिली से हूँ, तो मुझे ऐसी कुछ स्पेल सिखाई गई है जो कि बाकी लोगों को नहीं आती है। वहीं अम्मू मॉन्स्टर को और टनल की शेप को देखकर समझ जाती है कि वो लोग एक डंजन के अंदर हैं। और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो सेका अम्मू से कहते हैं कि आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, हम लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं जिससे कि हेल्प अपने आप ही आ जाएगी। तो अम्मू कहते हैं कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है। वहीं सेका अपने अटैचमेंट को यूज करके सामने लाइट लगा देता है। इस वजह से अम्मू इंप्रेस हो जाती है, वो कहने लगती है हमारे सर्वाइवल के चांस और ज्यादा बढ़ गए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका चलता हुआ दीवार के ऊपर कोई अटैचमेंट को लगा रहा होता है। तो यूकी पूछती है आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं अपने शिकीगामी को हेल्प कर रहा हूँ। इस जगह को ढूंढने के लिए मैंने उन शिकीगामी को बी में बदल दिया था और जैसे वो पास आएंगे वो लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे और हम लोग एग्जिट ढूंढ पाएंगे। तभी अचानक से उन लोगों के सामने काफी खतरनाक मॉन्स्टर का ग्रुप आ जाता है। वहीं
अम्मू उन लोगों से अकेले लड़ने लगती है और काफी सारे मॉन्स्टर को मार भी रही होती है, लेकिन अचानक से एक मॉन्स्टर उसके पीछे से हमला करता है, जिसके कारण से वो अम्मू को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है। वहीं ये सब सेका भी देख लेता है। वो अपनी पावर का यूज करके उन मॉन्स्टर को दूर हटा देता है और जल्दी से अम्मू के पास पहुंच जाता है। और अब उसी टाइम अम्मू बेहोश हो जाती है। वहीं पर वो सारे मॉन्स्टर सेका के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं। सेका कहते हैं मुझे अभी करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी बड़े जाइंट सेंटीपीड को वहां पर समन कर देता है और वो अब सेंटीपीड सारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। और अब हम लोग देखते हैं अम्मू को होश आता है। वो ये देखकर हैरान होती है कि सेका ने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है, साथ ही साथ उसने हीलिंग मैजिक से अम्मू की चोट भी ठीक कर दी है। तभी अचानक से अम्मू के सर में वापस दर्द होने लगता है। वहीं सेका कहते हैं कि मैंने अम्मू की चोट को इस पेपर डॉल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा बोलने के बाद सेका वहां पर एक बैरियर लगा देता है, जिससे कि अम्मू के सर का दर्द खत्म हो जाता है। सेका उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर्ज कर दिया है, लेकिन वो कर्ज इस बैरियर के अंदर काम नहीं करेगा। सेका उससे पूछते हैं कि सबसे पहले सर दर्द तुम्हें कब हुआ था, जिस पर वो कहते हैं कि जब मैं इस एकेडमी में एनरोल हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कर्स है, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी कर्स मार्क नहीं है। तो सेका उससे कहते हैं कि ऐसी भी कुछ जगह होती है जो कि तुम खुद नहीं देख सकती हो। ये सुनकर अम्मू अपने आप को ढक लेती है। तो सेका उससे कहता है मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे दिखाओ। और अब अम्मू सेका से कहती है ये जरूरी है, क्या तुम देखोगे, लेकिन पहले अपने मुंह को साइड कर लो। सेका अपने मुंह को साइड कर लेता है, जिसके बाद अम्मू कहती है देखो। तो सेका उसकी कमर पे देखता है, कोई भी मार्क नहीं होते हैं। जिसके बाद उसकी गर्दन पर देखता है, वहां पर भी कोई मार्क नहीं होते हैं। तो सेका कहते हैं कि कभी कभी कर्स स्किन का कलर लेकर छुप जाते हैं। ये सुनकर अम्मू सेका से कहती है क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के रखना चाहते हो। तो सेका कहता है मैं तो सिर्फ पॉसिबिलिटी कह रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो इस बैरियर से तुम्हारा सर दर्द रुक गया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कर्स है। तो अम्मू कहती है कि क्या मुझे इसी बैरियर में रुकना पड़ेगा। तो सेका उसे कहता है नहीं, मुझे तुम सिर्फ अपना एक बाल दे दो। और अब सेका उस बाल को एक पेपर डॉल पर लगा लेता है और अम्मू से कहता है कि ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करेगा। अम्मू कहने लगती है कि क्या ये सही में काम करेगा। तो सेका कहता है हाँ जरूर काम करेगा। और वो सेका को काफी अजीब तरीके से देखने लगती है। तो सेका कहता है तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है क्या। जिस पर वो कहती है हाँ, क्या तुम ईफा में सही में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो क्या तुमने किस पे नहीं करी। तो सेका कहता है नहीं। तो अम्मू कहते हैं तुमने वहां पर भी टच नहीं किया क्या। जिस पर सेका कहता है नहीं। ये सुनकर अम्मू कहती है तुम तो काफी बोरिंग हो, ईफा तुमसे प्यार करती है। तो सेका कहते हैं नहीं तुम गलत समझ रही हो, हम एक फैमिली की तरह हैं। ये सुनकर अम्मू हंसने लगती है और कहती है एक नोबल और एक स्लेव फैमिली है। तो सेका उसे बताता है कि मेरी फैमिली मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन ईफा ही है जो कि मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है। इसी कारण से हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हैं। और अब सेका मन में कहने लगता है कि मैं किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रख सकता हूँ। मेरे रीइंकार्नेशन के बाद भी मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और अब सेका अम्मू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो पूछते हैं क्या तुम्हारी फैमिली एडवेंचरर है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मेरी मदर एक गिल्ड ऑफिसर है और मेरे फादर अभी भी एडवेंचरिंग कर रहे हैं। और अब अम्मू अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि उसे बचपन से ही लोगों से और मॉन्स्टर से लड़ने में काफी मजा आता है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा अजीब समझते हैं। वो नहीं चाहती कि अम्मू एक एडवेंचरर बने। अम्मू बताती है कि पहले वो एक काफी बड़ी पार्टी में थी जिसके आधे मेंबर मर गए, लेकिन मैं एक और एडवेंचर पर जाना चाहती थी। इसी कारण से लोग मुझे बैटल क्रेजी समझने लगे, मुझे पागल समझने लगे। और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं गिल्ड छोड़कर इस एकेडमी में आ गई। मुझे लगा कि अगर मैं बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तो मेरे लिए फाइटिंग बोरिंग हो जाएगी और मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, क्योंकि डेविल्स और गॉब्लिन से लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। वो सेका से कहती है मैं अजीब हूँ ना। तो सेका कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम अजीब हो। ये सुनकर अम्मू शौक हो जाती है। सेका उसे कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक एनवायरमेंट ही नहीं मिला है। ये सुनकर अम्मू कहती है एक एनवायरमेंट मिलने से पहले मैं मर ही जाऊंगी। तो सेका कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जिंदगी जीने का मकसद तो है, तुम लड़ने के लिए पूरी तैयार हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अजीब हो। ये सुनकर अम्मू थोड़ा खुश फील करती है और कहती है क्या सही में। और अब सेका उसे कहते हैं कि तुम्हें लड़ने के अलावा और क्या पसंद है, तुम गंदी बातें भी तो करती हो। ये सुनकर अम्मू सेका को एक पंच मारती है और कहती है किसी के भी सामने ये मत बोलना कि मैं गंदी बातें करती हूँ, ये तो बस एडवेंचर की आदत होती है ऐसी बातें करने की। और अब अम्मू सेका का शुक्रिया करती है उससे बात करने के लिए और उसकी जान को बचाने के लिए। वहीं सेका खड़ा हो जाता है और कहता है चलो ये मेरा पहला एडवेंचर होने वाला है, अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो कोई भी मॉन्स्टर हमें हरा नहीं पाएगा। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर फ्लोर्स क्लियर कर देते हैं और अब उन्हें डंजन से बाहर निकलने के लिए डंजन बॉस को मारना पड़ेगा, जो कि एक नाग है। अम्मू कहते हैं कि नाग काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। तो सेका कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प के साथ एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो अम्मू भी मान जाती है। वो कहने लगती है अगर चीजें खराब लगी तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और अब वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं। उन्हें देखकर वो नाग जाग जाता है और काफी गुस्से में चिल्लाने लगता है। वहीं सेका उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, बल्कि सेका के ऊपर पॉइजन से हमला करता है। सेका भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अम्मू उसके ऊपर विंड लेंस का यूज करती है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। और अब सेका आसमान से एक मेटल एलिमेंट को उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा होता है। और अब वो अम्मू से कहता है इसके सर के ऊपर जल्दी से फायरबॉल से हमला करो। अम्मू भी वैसा ही करती है, जिसके कारण से वो मेटल फट जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं सेका अम्मू की तरफ आ रहा होता है तो अम्मू सेका को गले लगा लेती है।
अम्मू कहने लगती कि मैंने कभी भी डंजन बॉस को नहीं मारा, लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया, हमारा कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा अच्छा है। वहीं सेका भी स्माइल करने लगता है और कहते हैं तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। तभी यूकी सेका से कहने लगती कि आपको एग्जिट मिल गया था तो आप गए क्यों नहीं। जिस पर सेका कहता है कि मैं थोड़े मजे लेना चाहता था और साथ साथ मैं अम्मू को थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाना चाहता था ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। जिसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक मोस्टर का हाथ मिलता है जिसमें सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। वहीं उसके ऊपर एक मिथ्रिल सोर्ड होती है। वहीं सेका उस तलवार को निकालकर अम्मू को दे देता है और कहते हैं इस तलवार का यूज तुम करो क्योंकि मैं तलवार का यूज नहीं करता हूँ। और अब सेका को उसी में से एक रिंग मिलती है। वो कहने लगता है मैं फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर पावर है। और अब सेका कहने लगता है कि एडवेंचरिंग करना इतना बुरा भी नहीं है। वहीं अम्मू सेका से कहने लगती है अगर तुम एक एडवेंचर बनोगे। तभी वो बीच में रुक जाती है, लेकिन सेका उसकी मन की बात को पढ़ लेता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ पार्टी बनाऊंगा। ये सुनकर अम्मू भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग सेफली डंजन से बाहर निकल जाते हैं और अब वो टीचर को सारी बातें सच से बता देते हैं, सिर्फ सेका की पावर और अम्मू के कर्ज की बात को छोड़कर। और अब सेका कहते हैं कि टीचर्स को भी नहीं पता था कि यहाँ पर एक डंजन था और अब वो मैजिक सर्कल गायब हो गया है। इस कारण से किसी को भी नहीं पता लग पाया कि असली कल्प्रिट था कौन। और अब हम लोग सेका को देखते हैं जो कि प्रोफेसर कोर्डेल के पास आता है और उनसे कहता है जो चीज़ आपने मुझे दी थी मैं उसे रिटर्न करने आया हूँ। तो प्रोफेसर पूछते हैं मैंने तुम्हें क्या दिया था। तो सेका उन्हें बताता है कि जो अम्मू की हेल्थ है वो अब ठीक है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी रिचुअल कैसी चल रही है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं और तो तुमने पता लगा ही लिया। सेका कहता है कि मुझे अजीब लग ही रहा था कि इतने सारे मोस्टर बिना किसी को दिखे अंदर कैसे आ सकते हैं। और अब ये डंजर वाला इंसिडेंट जरूर इसके अंदर कोई अंदर वाला आदमी ही इन्वॉल्व है। और अब प्रोफेसर समझ जाते हैं कि सेका ने ही गैलियस की टीम को हराया था। और अब सेका प्रोफेसर से कहता है अपना असली चेहरा तो दिखा दो। और अब वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहने लगता है तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ एक ह्यूमन ही। सेका उसे कहते हैं तो तुम डेविल के एजेंट हो, यानी कि तुम हीरो को मारने आए हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी स्पेल काफी ज्यादा कमाल की है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं है ना वो कमाल की, वो दूरी से अपने टारगेट को मार सकती है, लेकिन इसमें एक कमी है, ये टाइम ज्यादा ले लेती है। जिसके बाद तो सेका से कहता है कि तुम मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो अम्मू की कर्ज के ऊपर अफेक्ट करने लगता है। तो सेका कहता है तुमने नोटिस ही कर लिया होगा अम्मू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस कर्ज से। तो वो कहता है ऐसे कैसे। तो सेका कहता है कि तुम्हारा कर्ज इसके ऊपर है, तुमने अपने कर्ज को हमारे ऊपर फेंकने की कोशिश करी लेकिन हम लोग उससे बच गए। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है तुम्हें मेरी स्पेल के बारे में कैसे पता। जिसके सेका उसी डेविल को समन करता है जो कि उसने पिछले एपिसोड में पकड़ा था और अब उसे मार के उसके ब्लड को अपने ऊपर लगा लेता है। जिसके बाद सेका एक मंत्र पढ़ता है और कहता है ये लो तुम्हारा कर्ज अब मेरे ऊपर है। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है ये स्पेल तुम्हें ऐसे ही जाने देगा, ये तुम्हें काफ़ी हार्म पहुँचाएगा। और अब सेका एक मंत्र पढ़ने लगता है जहाँ पर उसके पिछले लाइफ की बॉडी भी दिखाई देने लगती है। ये देखकर प्रोफेसर डर जाता है और कहता है आखिरकार तुम हो कौन। और अब सेका उसे कहने लगता है जिसके लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में एक दिन जरूर गिरता है। ऐसा बोलने के बाद सेका उसी कर्ज को उस प्रोफेसर को दे देता है जिसके कारण से उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होने लगती है। सेका उसे कहने लगता है मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुमने ऐसा कर्ज बनाया, लेकिन कर्ज को एक्सरसाइज करना एक्सोसिस्ट की स्पेशलिटी है। और अब सेका वहाँ से जाने लगता है। यूकी सेका से कहती है कि आपको कैसे पता चला कि यही प्रोफेसर गुनहगार हैं। तो सेका कहते हैं कि मेरे शिकिगामी को पता लग गया था कि प्रोफेसर के कपड़ों पर वही फ्लावर के पोलन है जो कि मैजिक सर्कल के पास ही पाए जाते हैं। और अब सेका बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है अब मैं फाइनली नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका ईफा को वही रिंग दे देता है क्योंकि ईफा ही एक ऐसी पर्सन है जो कि इस रिंग का यूज़ कर सकती है। और अब सेका को अम्मू दिखती है, वो उसको हाई करता है। तो अम्मू से कहते हैं कि मुझे इस तरीके से क्यों बुला रहे हो, कि हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर सेका कहता है क्या। वहीं अम्मू ईफा के पास जाकर मौसम के बारे में बात करने लगती है। ये देखकर सेका कहता है तुम दोनों कब से इतनी अच्छी दोस्त बन गई। तभी यूकी सेका से कहने लगती है शायद से अम्मू आपसे बात करने में शर्मा रही है। ये सुनकर सेका कहते हैं क्या सच्ची में। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।